सबको जय मसीह। फादर जी, ये आंटी जी बरुई गांव से आई हैं, इनका नाम मीना है, जिला गाजीपुर है। ये बता रही हैं कि 5 साल से इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये बैठे बैठे कहीं गिर जाती थी, इनको कुछ समझ में नहीं आता था। इन्होंने काफ़ी इलाज कराया, दवाई भी कराया, सर का सीटी स्कैन भी हुआ, लेकिन इनको कहीं से कोई आराम नहीं मिला। ये बता रही है कि पिछले संडे को जब परमेश्वर इस बीमारी को बता रहा था तो ये चंगाई प्रार्थना में खड़ी हुई और परमेश्वर ने इनको टच किया और ये आंटी जी उसी वक्त चंगी हो गई। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ये भाई का नाम चंद्रशेखर मौर्य है और इनका घर जो है तियरी गांव में जिला गाजीपुर में है। इनको 1.5-2 महीने से लगातार पेट में दर्द होता था और दवाई बहुत बार किए लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। लेकिन जब प्रभु में आए पिछले संडे को तो परमेश्वर ने इनको छुआ और तभी से इनका पेट का दर्द निकल गया है। इसके लिए भाई परमेश्वर का कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फादर जी, इस बहन का नाम हीरावती है, ग्राम कैली है, जिला चंदौली है। ये बहन बता रही हैं कि इनको 6 साल से इनके आँख में जो है कोचा पड़ता था और इन्होंने बहुत दवा कराया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ये बहन 7 दिन के उपवास में यहाँ पर आई और प्रार्थना की, परमेश्वर ने 7 दिन के उपवास में उस कोचे वाली आत्मा से इनको छुटकारा किया। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर जी, आंटी जी का नाम सुनीता है, सीतापोखरी गांव से आई हैं जो चंदौली जिले में पड़ता है। ये बता रही हैं कि 7 साल से इनके शरीर में प्रसूति का बुखार था, वो हमेशा इनके शरीर में बना रहता था। ये जब दवाइयाँ खाती थी तो ठीक हो जाता, उसके बाद फिर बुखार उभर जाता था, इनको आराम नहीं होता था और इनके पैर के तालू में और हाथ के तालू में बहुत ज़्यादा जलन होता था। ये दोनों बीमारियां इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। लेकिन ये बता रही हैं कि 7 दिन के उपवास में इन्होंने उपवास किया और प्रार्थना किया प्रभु से रो रो कर, घुटने टेक कर, और बता रही हैं कि प्रभु ने इनको उसी वक्त टच किया और इनके शरीर से वो दोनों बीमारियां निकल चुकी हैं। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। इस बहन का नाम सूरजमुखी है, सराय पकवान से आई है, चंदौली ज़िले में पड़ता है। ये बहन बता रहे हैं 7 दिन के उपवास में इनकी 3 बीमारियां निकली। आँख में नीनावा था और सर में दर्द था और पूरे बॉडी में जलन था। परमेश्वर ने 7 दिन के उपवास में इनकी बीमारी को छुआ और चंगा भला किया। इसलिए इस बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह। इस बहन का नाम शांति है, भैंसा गांव से आई हैं और जिला चंदौली से। इस बहन के सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत काफ़ी दिनों से ये दवा खा रही थी, दर्द नहीं सही हो रहा था। जब अगले बार परमेश्वर के पास आई तो परमेश्वर ने इन्हें छुआ और चंगा किया। इसलिए बहन परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर जी, ये बहन जी का नाम रिंकू है जो नई बस्ती से आती हैं जो गाजीपुर ज़िले में पड़ता है। ये बहन बता रही है कि जब फादर जी बोल रहे थे
कि अगर जिसे भी टाइफाइड हुआ है वो यहाँ पे आए। ये बहन वहाँ पे आई और परमेश्वर का आत्मा इन्हें स्पर्श किया और ये बहन उसी घड़ी गिरी और इनका जो टाइफाइड का बीमारी था पूरी रीति से निकल चुका है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाम लालमणि है, गांव कोडरिया है, जिला चंदौली है। ये माता जी बता रही हैं कि इनके पेट में गोला जैसा बहुत बड़ा था और घूमता था। ये माता जी 5 साल से उस बीमारी से काफ़ी परेशान थी और वो बीमारी के लिए बहुत सारा दवाइयाँ कराई लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ये माता जी 7 दिन के उपवास में यहाँ पर आई और बता रही हैं कि वो बीमारी परमेश्वर ने 7 दिन के उपवास में निकाल दिया, इसलिए माता जी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर जी, दादी जी का नाम दुर्गावती है, कोडरिया गांव से आई है जो चंदौली जिले में पड़ता है। ये बता रही है कि 6 साल से इनको बुखार था। वो बुखार इनके शरीर में हमेशा बना रहता था, दवाइयाँ खाती ठीक हो जाता, फिर बुखार इनको आ जाता था। ये काफ़ी परेशान हो गई थी, पर इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और 7 दिन के उपवास में इन्होंने उपवास किया और प्रार्थना किया और परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया और इनके बुखार का वो जो दुष्ट आत्मा है वो बीमारी इनके शरीर से निकल गई। इसलिए दादी जी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये बहन का सविता नाम है, गांव अमावल है और चंदौली जिले में पड़ता है। बता रहे हैं कि मेरे महीना साफ नहीं आ रहा था और पिछले संडे चंगाई प्रार्थना में ठहरी हुई। ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, उसी वक्त से ये समय मेरा महीना साफ आ रहा है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सारे भाई बहन को जय मसीह। इस बहन का नाम अनीता है, ये फतेहपुर गांव से आई हैं, जिला चंदौली से। ये बहन बता रही थी कि कल मैं सोच रही थी मेरे पास पैसा नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि पैसा नहीं, हम लोग कल चर्च पे कैसे जाएंगे। तो ये बोली कि चलिए प्रभु है ना, हम लोग फिर जाएंगे कल। तो फिर कल प्रार्थना किए, दोनों लोग प्रार्थना किए और बोले कि जहाँ पे मेरा पैसा फंसा है नहीं मिल रहा है। तो प्रार्थना की तो वो मालिक पैसा लगा दिया और पैसा लगा दिया, खाते में फ़ोन किया कि कमलकांत जाइए आपके खाते में पैसा आ गया है। और ये परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। देखिए मेरे जीवन में परमेश्वर, मेरे घर परिवार में हर जगह परमेश्वर का स्वर्गदूत है। मेरे घर में 4 हफ्ते पहले विपत्ति आने वाली थी, मुझे दर्शन मिला था। फादर जी को मैंने कही थी। मेरा नाम जीरा है, ग्राम कोरी है, पोस्ट कोरी, जिला चंदौली है। मेरा बेटा ये गूंग हो गया था 3 हफ्ते पहले, तीसरे के हफ्ते में मैं गवाही दे रही हूँ। मेरा बेटा एकदम गूंग हो गया था। दोपहर में इसे बुखार आया था तो मैंने दवा देकर सुला दी और मैं इसे देखने नहीं गई। जब 6 बजे तो इन्हें उठाई और बोलने लगी बेटा बोल, बेटा ये बोल नहीं रहा था। मैं उसे देखी और कोरा में लेकर इसे और प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, परमेश्वर आप कहता है न तो शक्ति से न तो बल से, परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा मेरा बेटा बोलने लगेगा तो मैं गवाही दूंगी। और मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा है, बिल्कुल बोलता और तुरंत बोलने लगा। इसलिए परमेश्वर का मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोला जोर से बोला हालेलुया हाथ ऊपर उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह। इस बहन का नाम मंत्रा है और ये तिलोकपुर गांव से गाजीपुर ज़िले से आई हैं। ये बहन बता रही थी कि इनके पेट में पानी हो गया था और बहुत दिनों से दवा चल रहा था, लेकिन दवा से कोई आराम नहीं था। और ये बोल रही थी कि हम चर्च में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके पति विश्वास नहीं करते थे और इनके पति से इनकी खूब लड़ाई होती थी। इनके पति ने इनके मोबाइल को भी कुछ दिया, लेकिन ये बहन मानी नहीं। फिर भी परमेश्वर के पास आई। जब परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने इस बहन को बुलाया अगले संडे को, तो ये बहन यहाँ पे आई, परमेश्वर ने छुआ और बहन चंगा हुई। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम अनीता है, गांव नेगुरा है, जिला चंदौली है। फादर जी, ये बहन बता रही हैं कि पूरे 1 साल से इनके सीने में गिल्टी हो गया था और वो उसका दवा भी करा रही थी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये बहन बता रही हैं कि चंगाई प्रार्थना में परमेश्वर ने इनको स्पर्श किया और उसी घड़ी सीने की गिल्टी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वचन भी कहता है, आपके हर एक अंग को जानता है। हमें क्या पता आपके पेट में पानी है, लेकिन परमेश्वर बताता है पेट में पानी है किसी के तो चंगा करता है। जितना कुछ को बताया उन्होंने सबको चंगा किया है और हम लोग का एक विश्वास है चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है और चंगा करता है। हमारा विश्वास, बाइबल कहते हैं तेरा विश्वास अथवा तुझे चंगा किया। अभी आपने गवाही यहाँ सुना, लोग नहीं आने देते थे, मोबाइल कुछ गया, पेट में पानी था लेकिन विश्वास नहीं था। कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए तो इस मसीह क्या करेगा। चर्च में जाने से कुछ नहीं हो पाएगा, उनके पति का सोच था, लेकिन परमेश्वर का सोच नहीं है। परमेश्वर सब अंगों को बनाया है और किसके कौन से अंग में खराबी है वो जानता है। इसलिए निसंकोच प्रभु के पास आइए और अपने बीमारी बद 1 हफ्ता प्रार्थना करते रहें। सोमवार से लेकर संडे तक शुरू कर दें ताकि एतवार आते आते परमेश्वर बताएं और आप चंगाई पाएँ। ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करते हैं तब होगा। आपकी प्रार्थना का बल है कि प्रभु जब सुनता है आपकी प्रार्थना को तब अपने दास को बता पाता है और प्रभु अपने दास के द्वारा चंगाई प्रभु करता है। हम नहीं करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है सब पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर की आत्मा करता है। इसलिए इस गवाही के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। पिता धन्यवाद, इस गवाही को माफ़ का नाम है। पिता परमेश्वर आपकी महिमा और गवाही को बढ़ाएं, पिता चंगाई बढ़ाएं, आपके चिन्ह चमत्कार को माफ करें। आमीन।